आज हम लोग 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, पुलिसमैन चेजेस द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ इतना, व्हाट डिस्टेंस। अच्छा एक काम करो, रिलेटिव स्पीड अगर इसमें देखें तो ये 1 किलोमीटर पर आवर की आ रही है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 10 मीटर्स के लिए हम लोग को 36 सेकंड्स मिल गया। 9 मिनट्स में कवर करना है तो इसको और कवर कर लेते हैं तो 9 6 540 सेकंड्स हो गया। 36 में अगर हम लोग इंटू 15 का कर देंगे तो 540 मिल जाएगा, यानी कि इसमें इंटू 15 करने का मतलब 150 मीटर हो गया। ये 200 मीटर है, ये 150 मीटर का कवर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये 200 मीटर का हम लोगों का डिस्टेंस था और इसमें से ये 150 मीटर हम लोगों का कवर हो चुका है, तो जो रिमेनिंग है वो 50 है, तो 50 आंसर लग जाएगा। कि एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर, तो आर से एस के पास में अमाउंट गया। मान लो कि इसने ये 100 रुपये दिए तो एस के पास में गए। अब एस को जो है इसको 100 और 8 के हिसाब से 108 रुपीज़ वापस करने। देन इन्वेस्टेड अपॉन विच ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग, तो 100 पे इसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। आफ्टर कब, जब ये पे किया, तो इसने 8 रुपये ब्याज के भी तो पे किए, तो कुल 13 रुपये ये कमा रहा है। कितने रुपए लगा के? 100, तो 13% हो गया। इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आ जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, देखो एरिया है तो साइड निकलवा रहा है, अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 5:12, 5:12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एंड एन एस आर मिड पॉइंट्स। अच्छा ये मिड पॉइंट्स हैं, तो जैसे ही ये मिड पॉइंट हम लोगों के बनते हैं तो इन सब के एरिया हम लोगों के क्या होते हैं? 1 1 1 1। अब पी क्यू आर बना लेते हैं यहाँ पे, और पी क्यू की जो मिड पॉइंट है वो है पी आर का एन है, ये एस है। अब वो ये कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। एम एन आर क्यू हम लोगों को ये दिख रहा है, तो इसका एरिया 3 जब टोटल है 4 बराबर 46 के, तो ये कितना इंटू 11 अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, तो इंटू 11 का मतलब 33 का अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। चाहो तो डायरेक्टली भी कर दो, तो 34.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज स्कोर्स इन डिफरेंट, स्टडी द टेबल, आंसर द। अच्छा निकालना क्या है, इन विच सब्जेक्ट ही स्कोर द हाइएस्ट परसेंटेज मार्क्स। इसमें तो 73% बन रहा है, 8 7 52, 70% हो गया। अब इसको 25 325 हो गया और 315 हो गया, इसका मतलब ये 60% हो गया। इसको अगर 100 बनाएंगे तो ये वाला जो है ये 4/5 हो जाएगा, 1872% आ गया। और ये 60 का मतलब कितना हो गया? 15 3 75% आ गया यहाँ पे। तो हाईएस्ट स्कोर इसका आईटी में है, 75% आईटी आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको अगर देखते हैं तो शायद वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये एक लिंक हम लोगों को मिल गया है, ये साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन है, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई हम लोगों को साइन 30 का मिल गया। अब बाकी वैल्यूज़ डालनी है, तो वैल्यूज़ के लिए तुम अपने टेबल को रेफ़र कर लो या फिर इसको रेफ़र कर लो, ये बेटर रहता है। अब वैल्यू डाल रहे हैं तो 4/3 10 स्क्वायर 60 जो है ये हम लोगों का √3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 3/4 हो गया, माइनस का 2 सेक स्क्वायर 30 करेंगे तो 4/3 हो गया, माइनस का 3/4 इंटू कॉट स्क्वायर 60 करेंगे तो 1/3 हो गया। ये ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू हम लोगों की होती है 1/2। ठीक है, अब इसको ज़रा काट लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ कट गया, कैलकुलेशन को दूसरे कलर से ले लें, तो ये 9/4 आ रहा है, माइनस का 1/4, यानी कि पूरा हो गया 8/4। दैट मीन्स 2, 4 ये आ गया, माइनस का 8/3, 8/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये वाली वैल्यू आ गई 3 1/3, तो ये हो गई 10/3 अपॉन 1/2 है, तो ये 20/3 की वैल्यू मिल गई 6 2/3। वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, सिंपल है, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है ये हम लोगों का 90 है, तो ये भी हम लोगों का 90 हो गया। इसको ए ले लिया, इसका साइन 1/2 है, तो ये 2/1 हो गया। ये वाली वैल्यू हम लोगों की √3 हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा है देन कॉस सी, ये अगर सी है तो इसका कॉस जो हो जाएगा दैट विल बी 1/2। ये वाली दोनों साइड्स को ले लेंगे ना 1/2। चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोशेंट व्हेन मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल बोल दिया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 36/5 इंटू 245 का अंडर रूट करना है, ये 49 हो गया। तो ये वाली वैल्यू आ गई 6 × 7। अब डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो अपॉन 2 के हिसाब से ये कितना आ गया 21 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवेलुएट द वैल्यू ऑफ कोसेक 56। देखो ये दोनों मिलके कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे इन दोनों का जो सम टोटल है ये भी कम्प्लीमेंट्री हो रहा है, तो 1 - 1 के हिसाब से 0। सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा ये हम लोगों को ऐसे दिख रही है a² + b² + ab की वैल्यू, और इसमें अगर हम a - b कर दें तो हम लोगों को ये a³ - b³ दिख जाएगा। a - b की वैल्यू इन दोनों को माइनस करने पे 1 आ रही है, इसीलिए ये × 1 है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा ये डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये 2 इक्वेशन वाला है, ये देखते साथ ही हम लोगों को यहाँ से रेशियो मिल रहा है 4:3 का, और यहाँ से भी रेशियो हम लोगों को मिल रहा है 4:3 का, तो ये दोनों तो बराबर हैं। यहाँ से ये रेशियो हम लोगों को 1:2 मिल रहा है, तो नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो हम लोगों को नो सॉल्यूशन की कंडीशन मिल गई है। 5 डिफरेंट कंपनीज PQR and ST मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स, दीज बैट्स आर लेबल्ड। अच्छा ये इस तरीके से दिया हुआ है, और प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है 1000 बैट हैं, हम लोगों को वो पूछ रहा है हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हम लोगों का ब्रांड बी का पोर्शन है ना। जैसे ये यहाँ पे 7/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे वुडन बैट्स हैं तो प्लास्टिक के बैट्स हम लोगों के 35 हो जाएंगे। ये 00 यहाँ से हटा देते हैं परसेंट का, तो हम लोगों को ये करना है 35 प्लस सेकंड वाले के लिए 30 × 8/15 प्लस थर्ड वाले के लिए 40 × 6/25 प्लस फोर्थ वाले के लिए 30 × 8/15 प्लस फोर्थ वाले के लिए 50 × 3/5। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 135 7 245, यानी 24.5 हो रहा है। ये 15 के हिसाब से 16 हो गया, 5 8 45 5 25 8 6 48 का डबल, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9.6। इसके बाद में 15 का ये वापस 16 हो गया, और ये 30 हो गया। इनको ऐड अप करना है, ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। तुम लोगों को ये मालूम होगा कि 6 का जो मल्टीपल होता है उसके आसपास हम लोगों को प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो 6 का पहले 54 हो गया, यानी कि 53 मिल गया, 55 है नहीं, 54 के बाद में 60 है नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके से देख लिया करो, 59 एंड 61 ये 2 नंबर हो गए। 66 है तो 65 नहीं है, 67 है। 66 के बाद में 72 है तो 71 है, और 73 है। तो ये हम लोग के 6 प्राइम नंबर्स आ गए। अच्छा इसमें यूनिट डिजिट अगर हम लोग देखते हैं तो सारी यूनिट डिजिट्स अलग है। अब इसमें इंटू 6 करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, 6 2 इसकी 2 आ जाएगी। इनका ज़रा ऐड करते हैं तो 9 + 1 10 0 हो गया, 7 + 3 10 0 हो गया, 3 + 1 4 एक ही में आ रही है, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज 75% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 4 है तो ये 3 है हम लोगों की कॉस्ट प्राइस। कैलकुलेट द आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% का मतलब ये वाली वैल्यू जो है हम लोगों की सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4 × 17/20 का, तो ये 3 रुपये 40 पैसे की प्राइस हो गई। तो प्रॉफिट यहाँ पे 40 पैसे का हो गया 3 रुपये पे, इंटू 100 कर दिया तो 40/3, यानी कि 13.33% हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ वर्कर इज इन फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, तो ये हो गया डिक्रीज बाय 12%, यानी कि ये 88/100 हो गया। तो ये 22 आ गया, 110/100 आ गया, तो 10% का प्रॉफिट हो गया।
अपनी लैंग्वेज खुद ही चेंज कर लिया करो, प्रॉफिट कर लो या इंक्रीज कर। पाइप यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 आवर्स बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम इट टेक्स 2 आवर्स टू एक्स्ट्रा, यानी कि 2 घंटे सबको काम करना पड़ा। ये इतना हो गया, ये x हो गया और टैंक फुल हो गया। तो इसकी वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये हो गई 4/3, ये हो गई 4/3 -1 इज इक्वल टू 8/x, ये हो गई 24 आ गया, x इक्वल टू 24। यूनिट से भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक 8400 टू इतना। तो पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग इसकी, 3528 आ गई। अब ज़रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये देखो 100 पे 7 हो गया, तो 84 इंटू करेंगे, तो इंटू 84 पर हम लोगों को 7 4 28 50 588 रुपये का ब्याज मिल गया है 8400 पे। अब इसके नियर बाय का हम लोगों को पहुंचना है, तो इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि 7 से तो ये 7 5 35 बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इंटू 6 कर दिया, तो ये वाली फिगर आ गई और यूनिट डिजिट भी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो हो गया। तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।